गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने एक्सरसाइज 4.3 के बारे में पढ़ा था, जिसमें क्वेश्चन 3 हमारा बाकी था। उसमें हम अब देखेंगे वी हैव टू ड्रॉ रफ डायग्राम इन विच ऑफ टू एंगल सच दैट दे हैव वन पॉइंट इन कॉमन। अभी हमें ऐसा बनाना है एंगल जिसमें एक पॉइंट कॉमन हो। सो अब हम बनाएंगे ए स्ट्रक्चर। हमें कैसा एक पॉइंट कॉमन चाहिए, तो हम सपोज़ ये एक एंगल बनाए और दूसरा एंगल इसका ये बनाए। एंगल हम एंगल ए ओ बी, एंगल डी ओ ई। अभी इसमें ये पॉइंट कॉमन है, एंगल ए ओ बी एंड और एंगल डी ओ ई, इसमें ये एक पॉइंट कॉमन है। सेकेंड क्वेश्चन, टू पॉइंट इन कॉमन। सो हमें ऐसा एंगल बनाना है जिसमें दो पॉइंट कॉमन हो। सो हम कैसे बनाएंगे एंगल, इस तरह से बना सकते हैं। ये एक एंगल हुआ, ये दूसरा एंगल हुआ, और इसमें हम बोल सकते हैं दो पॉइंट कॉमन है। कैसे? ये सबसे पहले हमने एंगल ए ओ बी बनाया, एंगल डी ई एफ। अभी एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, तो हम इसे नेम दे देंगे एम एन। सो इसमें दो पॉइंट कॉमन है। हमने दो एंगल बनाए, उसमें हमें ऐसे चाहिए दो एंगल जिसमें दो पॉइंट कहीं पे इंटरसेक्ट होते हो। सो ये दो पॉइंट इंटरसेक्ट होते हैं। अब हम थर्ड बनाएंगे थ्री पॉइंट इन कॉमन। तो कैसे स्ट्रक्चर बनेगा हमारा? अगर हमें थ्री पॉइंट कॉमन चाहिए तो हमने अगर सपोज़ ये एक एंगल बनाया, उसके बाद दूसरा एंगल हमने इस तरह से बनाया, तो इसमें थ्री पॉइंट कॉमन हुए, एंगल ए ओ बी, एंगल डी ई एफ, और यहाँ पे हम एम और एन नेम दे देंगे। तो इसमें थ्री पॉइंट कॉमन हुए। कौन से थ्री पॉइंट? एक ई, एक एम और एक ई। सो ये थ्री पॉइंट इसमें कॉमन हुए। अब फोर्थ एग्जाम्पल, फोर्थ में हमें क्या करना है? फोर पॉइंट इन कॉमन। तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें फोर पॉइंट कॉमन हो। तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा अगर फोर पॉइंट हमें कॉमन चाहिए? तो सपोज़ हम एक ऐसा एंगल बनाए, उसके बाद हम ऐसा एंगल बनाए, तो इसमें हम बोल सकते हैं हमारे फोर पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहे हैं। इसको हम ए ओ बी, इसको हम ई एफ डी, और इसमें फिर हम इसको पॉइंट को नाम देंगे एम एन ओ पी एंड आर। सो इसमें कौन से पॉइंट हुए? एम एन पी एंड आर आर कॉमन पॉइंट्स। और हमने ये दो एंगल बनाए, इसमें कौन से पॉइंट कॉमन है? एम एन पी एंड आर। अभी लास्ट एग्जांपल है वन रे इन कॉमन। अभी हमें ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें पूरी एक रे कॉमन हो। तो आपने देखा होगा कि रे में हम क्या चेक करते हैं? रे कैसे होती है? जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और दूसरी साइड एक लाइन होती है। ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये एक लाइन। सो जिसका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन होगा तो उसे हम बोलेंगे कि उसका क्या बोलते हैं, रे भी कॉमन हुई। सो सपोज़ हम पहले एक एंगल बनाएंगे ए बी एंड सी। अगर हम उसमें से एक कॉमन रे पास करें बीच में से और उसको नाम दे दे डी, तो एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी।
सो इसमें पूरी एक रे, दो जो एंगल बनाए उसमें एक पूरी रे कॉमन है। और मैंने बताया कि एंगल कैसे बनते हैं, दो रे कोई एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो तब एक एंगल बनता है। ठीक है, तो इसमें ये पूरे दो एंगल में से ये एक रे इसमें कॉमन है। अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ ट्राइंगल। अब हम ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज़ ट्राइंगल? हमने अभी देखा आगे के टॉपिक में कि पॉलीगॉन होता है वो लाइन सेगमेंट से बनता है। सो ये भी एक पॉलीगॉन है, बट इसमें कंपलसरी 3 साइड होगी। जैसे कि इसमें 1, 2 एंड 3, इसमें 3 साइड है। और इससे जो बनेगा पॉलीगॉन उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रायंगल। उसे हम ट्रायंगल बोलेंगे। सो ट्रायंगल इज़ अ 3-sided polygon. In fact, it has at least least number of side, मतलब इसमें कम से कम साइड होनी चाहिए। और सबसे कम साइड कौन सी होगी? 3। हमने आगे एक एक्सरसाइज में देखा था कि 2 पॉइंट से कभी पॉलीगॉन नहीं बनता, एटलीस्ट 3 हमें चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि लीस्ट नंबर ऑफ साइड से जो पॉलीगॉन बनेगा उसे हम ट्राइंगल बोलेंगे। अब इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? सो वी विल डिनोट इन दिस वे, ट्राइंगल ABC। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बट हम इसे शॉर्ट फॉर्म में ये से ट्राइंगल का सिंबल, उसके बाद ABC, ट्राइंगल AB एंड C। अभी हम इसमें साइड्स देखेंगे तो कितनी साइड्स होगी? 3 साइड्स होगी। लाइन सेगमेंट AB, लाइन सेगमेंट BC एंड लाइन सेगमेंट AC। और इसमें एंगल कितने होंगे? तो एंगल ABC, एंगल BCA, एंगल CAB, ये इसके एंगल हुए। अब इसमें पॉइंट्स कितने होंगे? मतलब वर्टाइसिस जिसके दो रे के कॉमन पॉइंट हो, तो वर्टाइसिस A, वर्टाइसिस B एंड वर्टाइसिस C। सेम हमने आगे जैसे कर्व में देन एंगल में पढ़ा कि इंटीरियर एक्सटीरियर होता है, उसी तरह से इसमें भी होता है। अगर हम इसे पूरे को कलर कर दे, उसके बाद वहाँ पे एक पॉइंट हम बना दे, तो ये P पॉइंट, तो ये ट्राइंगल के इंटीरियर हुआ। उसके बाद ये पॉइंट ट्राइंगल के एक्सटीरियर में हुआ और पॉइंट Q ऑन द ट्राइंगल हुआ। अभी एक्सरसाइज 4.4, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ ट्राइंगल ABC, मार्क पॉइंट P इन द इंटीरियर, पॉइंट Q इन द एक्सटीरियर एंड इज द पॉइंट A इन इट्स एक्सटीरियर और इंटीरियर। सो हमें क्या इसमें करना है? हमें एक रफ डायग्राम ड्रॉ करना है एक ट्राइंगल ABC का। सो मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ कि क्या हमें करना है। सो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है। ट्राइंगल AB एंड C, ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। अभी हमें क्या करना है? मार्क अ पॉइंट P इन द इंटीरियर, इंटीरियर में एक पॉइंट P लेना है। उसके बाद क्या करना है? एंड पॉइंट Q इन द एक्सटीरियर। अभी इसका एक्सटीरियर ये हुआ। सो हम यहाँ पे कहीं पे भी इस ट्राइंगल के बाहर का पोर्शन हम एक्सटीरियर बोलेंगे। सो दिस इज Q इन द एक्सटीरियर। उसके बाद क्या लिखा है? इज द पॉइंट A इज इट्स एक्सटीरियर और इंटीरियर। सो अब पॉइंट A के बारे में हमें फाइंड करना है। सो पॉइंट A यहाँ पे है, मतलब ये ट्राइंगल का पॉइंट है, मतलब इट इज़ नॉट इन द एक्सटीरियर, नॉट इन द इंटीरियर, इट इज़ ऑन ट्राइंगल ABC। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई 3 ट्राइंगल इन द फिगर। अभी हमें इस फिगर में जो दी गई है उसमें 3 ट्राइंगल दिए हैं, तो वो हमें फाइंड करना। तो कैसे करेंगे? इस फिगर में ट्राइंगल ABD, ये एक ट्राइंगल दिया है। सेकेंड ट्राइंगल कौन सा है? ट्राइंगल ADC,
ये ट्राइंगल है, उसके बाद ट्राइंगल ये पूरा है वो थर्ड ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी एंड सी। तो कौन से ट्राइंगल हुए इसमें टोटल? ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए डी सी। ये टोटल 3 ट्राइंगल हुए। फिर क्या है क्वेश्चन? राइट नेम्स ऑफ 7 एंगल। तो कौन कौन से एंगल होंगे इसमें? एंगल ए बी डी, फिर एंगल ए डी बी सॉरी एंगल ए बी डी, एंगल ए डी सी, देन एंगल ए सी डी, एंगल बी ए सी। फिर और कौन से एंगल हो सकते हैं इसमें? देन एंगल ए डी बी। फिर कितने एंगल हुए? रुको मैं आपको लिख के बताती हूँ इसमें कितने एंगल होंगे। सो अब देखते जाना इसमें। ये क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन 2 का बी है। तो कौन कौन से एंगल होंगे? एंगल ए बी डी, देन एंगल ए डी बी, देन एंगल डी बी ए, उसके बाद एंगल सी डी ए, देन एंगल सी ए डी, देन एंगल ए डी सी हुआ? हाँ हुआ। एंगल बी ए सी। इतने एंगल हुए। फिर अब क्वेश्चन 3, नेम ऑफ 6 लाइन सेगमेंट। सो कौन कौन से लाइन सेगमेंट है इसमें टोटल? लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट बी डी, लाइन सेगमेंट डी सी, लाइन सेगमेंट ए सी, लाइन सेगमेंट बी सी। इतनी लाइन सेगमेंट इसमें है। फिर राइट एनी 2 ट्राइंगल विच हैज़ कॉमन एंगल बी। सो कौन कौन से होंगे? एंगल ए बी डी और दूसरा एंगल या ट्राइंगल पूछा है तो इसमें ट्राइंगल ए बी डी और दूसरा ट्राइंगल कौन सा होगा? ट्राइंगल ए बी सी। ये 2 ट्राइंगल ऐसे हैं जिसमें एंगल बी कॉमन है। थैंक यू।